Hello to everyone. Myself Dr. Kamil Satraj from Nalanda Homeopathic Clinic, रांची झारखंड. Firstly, आप सभी को हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे. Today with the medicine I am going to discuss is causticum. Causticum एक very deep acting remedy है, and the main target or the main action of the pathology to be developed in causticum are the central nervous system as well as the peripheral nervous system. सबसे पहले हम कॉस्टिकम को जानेंगे और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द पेशेंट्स ऑफ कॉस्टिकम, उसे कैसे पहचान सकते हैं. फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, फिर उसके बाद उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स को हम लोग जानेंगे. तो फर्स्टली हम लोग हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कॉस्टिकम पेशेंट. कॉस्टिकम पेशेंट्स आर दोज विच कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटी, which have got a deep sense of justice, social justice. मीन्स कॉस्टिकम्स के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का दबाव या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे का हुकूमत अपने पर बर्दाश्त नहीं कर सकते. वे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के खिलाफ अन्याय हो तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाते हैं वो कॉस्टिकम्स के लोग होते हैं. दूसरों के लिए स्टैंड लेना सबसे पहले अगर आते हैं तो वो कॉस्टिकम के होते हैं. अगर अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देखी जाए इसके लिए तो स्टाफिसगेरिया है. स्टाफिसगेरिया पेशेंट्स आर दोज विच कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी. आर द पेशेंट स्टाफिसगेरिया पेशेंट्स आर दोज विच कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स. लेकिन जस्ट इसका रिवर्स होता है, दैट्स अ कॉस्टिकम. कॉस्टिकम पेशेंट्स आर दोज विच कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी. Causticum patients are those which used to take a stand for himself as well as for others. In single word, we can say a causticum patients are generally anarchistic patients. ऐसे अराजकता के लोग जो दूसरों के खिलाफ अन्याय हो, दूसरों की राइट पर जब कुछ असर होता है तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाते हैं वो कॉस्टिकम्स होते हैं. जनरली हम अपने कंट्री में या अदर्स कंट्री में देखते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह होता है. जब प्रोटेस्ट हो और उसमें जो प्रोटेस्ट में जो सबसे आगे रहता है और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो पहल करते हैं वो कॉस्टिकम के लोग होते हैं. बिकॉज दे आर द एनार्जिस्टिक पेशेंट्स, दे कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस विद अदर्स. दूसरा सिम्टम्स जो है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज दैट देर आर 4 members in a one group where the causticum patient is also there, where he is a very educated one. If any member of that group suffers any threat, the causticum patient will imagine and feels that that threat is not to that particular member, but that threat is to himself. अगर उस ग्रुप में किसी को भी कुछ थ्रेट होती है या किसी को कुछ परेशानी होती है तो कॉस्टिकम के लोग सोचते हैं कि वो थ्रेट उनको नहीं है बल्कि हमको है. खुद को वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अ लेडी जिनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है 2 साल पहले, जिनके हस्बैंड नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं. अगर उस 2 बच्चे को कुछ परेशानी होती तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती माँ को कि हम कैसे इसका केयर आउट करें, कैसे केयर करें ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके. एनेक्सियस फॉर अदर्स. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉस्टिकम्स की वो है सिंपथी. ग्रेट सिंपथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स. ये हम लोग एलेंस की नोट में, बोरिक में, बेसिकली हर बुक में ये पढ़ते हैं, ग्रेट सिंपथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स. बट जेन्युइन इसकी जब कंपैरिजन देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड से कंपेयर होती है, फॉस्फोरस से कंपैरिजन होता है, नेट्राम्यूल से भी होता है. लेकिन नाइट्रिक एसिड की जो सिंपथी है वो इंटायरली डिफरेंट है. He will not be friendly with any enemy. He will be show the sympathy till that time when you are a friend of nitric acid. तो नाइट्रिक एसिड आपके प्रति सिंपथी दिखाएगा जब तक आप उसके दोस्त हैं. The day when you will break the friendship, he even kill you also. वो नाइट्रिक एसिड होता है. जब तक आपकी दोस्ती नाइट्रिक एसिड से है तभी आपके ऊपर सिंपथी दिखाएंगे. जिस दिन वो दोस्ती खत्म हो गई वो इवन आपको मार भी सकता है. ये नाइट्रिक एसिड की सिंपथी हुई. लेकिन कॉस्टिकम को जो सिंपथी होता है वो इनजस्टिस के खिलाफ होता है.
सोशल इनजस्टिस के खिलाफ होगा, चाहे वो दोस्त के साथ हो या दुश्मन के साथ हो, वो उससे मैटर नहीं करता। अगर इनजस्टिस हो रहा है, द फर्स्ट पर्सन हु विल टेक अ स्टैंड एंड हु विल हैव अ सिंपैथी ऑन अदर्स, दैट विल बी अ कॉस्टिकम। बट इन दो रेमेडी को छोड़कर फॉस्फोरस एक ऐसी रेमेडी होती है जो जेन्युइन कर सकते हैं, वो सिंपैथेटिक होती है, बिकॉज द फॉस्फोरस इज द वन हु नीड्स सिंपैथी as well as sympathy for the others also, as well as the sympathy for others also। ये हो गया एक, कह सकते हैं कि जिसे हम आइडेंटिफाई करने में पेशेंट्स को बहुत इजी होगा अगर ये सिम्टम्स को ध्यान में रखेंगे तब। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पे। कॉस्टिकम और पैरालिसिस कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। कॉस्टिकम का नाम आएगा तो पैरालिसिस का नाम आना ही आना है। कॉस्टिकम एंड द पैरालिसिस, as I have said before, that's the main target of the pathology to develop in causticum is the central and the peripheral nervous system. Paralysis of the local organ, paralysis of the vocal cord, paralysis of the tongue, paralysis of the bladder, paralysis of the rectum, or any part of the body if it is a local organ paralysis, and especially to the right side, then the first choice of the remedy is causticum. The other symptom, the second characteristic symptom, children delayed in learning to walk. Third symptom, nocturnal enuresis in the children. ज़्यादातर देखा गया है कि लोग, छोटे बच्चे जो होते हैं, रात में बेड वेटिंग हो जाती है, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ द रेमेडी वुड बी कॉस्टिकम। द अदर peculiar symptom is cough, soreness and the hoarseness with a pain in the chest, and the patient has got tendency to swallow the sputum. I will discuss in further। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसको जहन में रखना है। और फर्दर अगर अदर सिम्टम्स है स्किन में, वो है वार्ड्स का। वार्ड्स स्पेशली ऑन द फेस, नोज, eyelid, as well as on the tongue also, back of the tongue also, along with the side of the nails. If there is a development of a wart, and the appearance of the warts of causticum will be flat and the horny type, flat हो सकता है या नुकीला हो सकता है। These are the some characteristic symptoms of the causticum. Now we will discuss the particular symptoms one by one. Firstly, eyes. Eyes में initial stage of the cataract we used to give causticum with some symptoms such as ptosis of the eyes, means eyelid becomes so heavy that patient used to raise the lid in order to see the face, in order to see or in order to view others। आँख की पलक इतनी भारी हो जाती है कि पेशेंट को अपने हाथों से उठा कर देखना पड़ता है कि कौन है। Dim and foggy vision in the eyes, and further if there will be a paralysis of the ocular muscles, then it will lead to development of a complete cataract। ठीक है। Now ear में roaring, humming, tingling and ringing and the buzzing sound which used to be here in the ear, या इसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं tinnitus। अगर घंटी बजने की आवाज़ या बेल बजने की आवाज़ या झुनझुन ढुंढुन हमिंग साउंड, कुछ ही तरह का भी साउंड अगर कॉस्टिकम्स के कान में आता है, वो पेशेंट कहता है कि हमारे कान में हमेशा इस तरह की आवाज़ें आती रहती है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ द रेमेडी वुड बी ए कॉस्टिकम। एंड द मोस्ट पिक्यूलियर सिम्टम इन द ईयर विल बी दैट पेशेंट विल रिपीट एंड से दैट डॉक्टर साहब कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हम कहते हैं वो मेरे कानों में आवाज़ आती है, मीन्स री इको ऑफ द साउंड यूज्ड टू बी अकर, re-echo of the sound used to be occur in the causticum patient। And if there will be a accumulation of the wax and paralysis of the auditory nerve, then it will leads to complete deafness। Now come to the nose। Nose में itching inside the wings of the nose, further it will lead to the frequent sneezing, especially in the morning condition, along with nasal viscid mucus discharge, and further obstruction of the nose especially at night while lying on the bed। मीन्स पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे नाक में बड़ी खुजली होती है, बड़ी खारिश होती है, बहुत खारिश होती है, और खारिश होने के बाद लगातार छींक आती है, खास करके मॉर्निंग में, और जब मैं रात में बिस्तर में सोने जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा नाक बंद हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज हो जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द कॉस्टिकम। नाउ फर्दर फेस, paralysis of the face especially of the right side,
हैव यू सीन, एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है शरद पवार, आप उन्हें देखे होंगे या जब उनकी स्पीच सुनते होंगे तो उनका फेशियल पैरालिसिस हुआ है एक साइड का. That's called a Bell's palsy. If it is of a facial paralysis right side after exposure to the dry cold wind, then the first choice of the remedy is causticum. And if it is of left side, then the choice of the remedy would be lachesis. Paralysis of the tongue which leads to stammering. जब टंग की पैरालिसिस हो जाती है तो लोगों में तोतलापन आ जाता है, खास करके ये देखा गया है बच्चों में. ठीक है. Now further I will discuss about respiratory system, the most important symptom of the causticum. Soreness and the rawness sensation in the throat, deep hollow cough, as if the sound of the cough would be that patient is coughing in a deep barrel. ऐसा लगता है कि गैलन में जब जब कोई लोग आवाज़ देते हैं या खांसते हैं तो किस तरह की जो आवाज़ होती है वो कॉस्टिकम की खांसी में आवाज़ सुनाई देगी आपको. Pain in the chest while coughing, and patient tries a lot to expectorate the mucus, but patient used to say that my viscid mucus has been stuck lower in the trachea. पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरे गले के नीचे पार्ट में मेरा जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो स्पूटम है, वो फंस गया और वो उसे निकालने की कोशिश करता है. जब वो निकल नहीं पाता है तो फाइनली उसको वो निगल जाता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉस्टिकम की खांसी में कि पेशेंट वांट्स टू एक्सपेक्टोरेट, try to expectorate, but if it is not possible then finally the patient wants to swallow it. And generally हमने देखा है या देखा जाता है कि कफ में ठंडी पानी पीने से खांसी और बढ़ जाती है. But in case of causticum, when there will be a burning soreness in the throat and while drinking a cold drink या cold water, then it will ameliorate the symptom. तो ठंडी पानी पीने से कॉस्टिकम की खांसी में आराम मिलता है. तो ये दो पिक्यूलियर सिम्टम है कॉस्टिकम्स के. And the next is that while coughing, while trying too hard to expectorate the sputum, the patient may urinate. कभी ऐसा होता है कि खांसी के दौरान खांसी में जोर देने के कारण पेशाब कभी कभी बाहर आ जाता है पेशेंट्स में. ये हुआ कफ सिम्टम. रेस्पिरेटरी में एक और इम्पॉर्टेंट है हॉर्सनेस, स्पेशली इन द मॉर्निंग. If there is a hoarseness in the evening, then the choice of the remedy would be carbo-veg, and if it is especially in the morning, then the choice of the remedy will be causticum. And the next symptom is, I have told before only, the skin symptoms, the warts, firstly, and secondly, the eruption which used to be occur after the burn. Patient used to say that I am not well after that burn since 2014, since 2018. मतलब डॉक्टर साहब जब मैं एक बार जल गया था उसके बाद से ये जख्म हुआ है और उसके बाद से आज तक ये जख्म ठीक नहीं हुआ है. Then the first choice of the remedy would be causticum. ठीक है. If any patient has got an eruption and if it is suppressed and it leads to the paralysis, the choice of the remedy would be causticum. Now comes to the extremities. Great contraction of the muscles as well as the tendons, great stiffness of the joints, deformities of the joint, and finally it leads to weakness of the person so that he cannot walk, so that he cannot sit properly, and the patient wants to always lie on the bed. This is called, and further it will lead to the condition of paralysis, and this is known as a paralysis fatigue. And further, due to the stiffness of the joints, contraction of the muscles, it leads to the condition of ankylosing. And it is one of the best remedy for arthritis deformans. This all for causticum. Means if you will know the details of causticum, respiratory system, gout, extremities, skin, as well as its mental symptom, then you can easily select the remedy causticum. आप इस पांचों को अच्छे से डिटेल में अगर जान जाते हैं तो कॉस्टिकम के रेमेडी को सिलेक्ट करने में काफ़ी आपको आसानी होगी. कॉस्टिकम्स के पेशेंट में जब ये कंडीशन हाइपर सेंसिटिव स्टेट में रहता है तो वो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं, बट आफ्टर अ फर्दर ग्रीफ, सॉरो, अनजस्टिस टू हिमसेल्फ, देन द पेशेंट गोस इनटू द स्टेज ऑफ हाइपोएक्टिव स्टेट्स. जब हाइपोएक्टिव स्टेट्स में चले जाएंगे पेशेंट्स, देन फर्दर देयर विल डेवलप अ फियर. व्हाट फियर? Fear that something is going to bad happen with him, fear of being alone especially at night, and even the fear of the dogs. And this condition all leads to the development of imbecility.
कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अपने वक्त में जब मैं जवान था तो मैं किसी भी जुर्म के खिलाफ या किसी के जब कोई परेशानी होती थी मैं सबसे पहले आवाज़ उठाता था, लेकिन मेरे साथ ही जब कुछ बहुत परेशानी आई, ज़्यादती हुई हमारे साथ, तब मैं आज ऐसा हो गया है कि मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी कारण हमको कभी कभी रात में भी अकेले रहने में भी डर लगता है। ये सारा कंडीशन डेवलप कर चला जाता है इम्बेसिलिटी में। This all for the causticum. Hope you will like it and learn from it. I would like to say that please share it with others if you have liked my video, and further subscribe to my YouTube channel. Thank you.